हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की बेसिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली और भी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोई बिंदु ले लेंगे। इससे क्या होगा, हम एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या कर लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। तो देखिए, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, ये आर है, और ये क्या है, ये त्रिज्या है। इसी तरह से ये भी दूरी हमारी आर होगी, यानी त्रिज्या होगी। इसी तरह से इस बिंदु से ये चारों ओर की दूरी ये हमारी आर यानी त्रिज्या ही होगी। अब हमने क्या किया, एक ये यहाँ पे ये हमने एक इस तरह से त्रिज्या ये हमने खींच ली, यानी ये हमारी त्रिज्या ही होगी आर। इसी तरह से अगर हमने ये इस बिंदु से यहाँ मिलाया तो ये भी हमारी क्या हुई, ये भी हमारी त्रिज्या हो गई। तो देखिए, इन त्रिज्याओं के बीच का एंगल है वो कितना है, हमारा थीटा है। अगर हम इस त्रिज्याओं की आकृति को अगर हम इससे अलग कर लें इस वृत्त से, तो ये कुछ इस रूप का दिखाई देगा। इसे क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति। यानी ये हमने इस आकृति को इस वृत्त से अलग कर लिया तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी हमारी आकृति। और बची हुई आकृति क्या है, बची हुई आकृति हमारी रहेगी इस तरह की। तो देखिए, इसे बोलेंगे हम ये लघु त्रिज्यखंड और इसे बोलेंगे हम ये दीर्घ त्रिज्यखंड। जहाँ पे हमारा ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है, यानी इन त्रिज्याओं के बीच का एंगल। इसी तरह से ये दीर्घ त्रिज्यखंड में ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल हमारा ये थीटा होगा। और ये यहाँ से इस बिंदु से यहाँ की दूरी आर होगी, तो ये भी हमारी दूरी आर होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है ना। क्योंकि ये त्रिज्या ये चारों ओर की बराबर होती है ना, ये सेंटर से। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं के ये बीच का कोण, त्रिज्यखंड का ये कोण। इसी तरह से और आर क्या है, आर है त्रिज्यखंड की ये त्रिज्या, यानी ये जो पार्ट है इसकी ये त्रिज्या है आकृति का। ये आर ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या है, ये हमारी यहाँ पे आर त्रिज्या होगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। चलिए इसको हम क्वेश्चनों की सहायता से आसानी से समझेंगे। अभी जो क्वेश्चन है हमारे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है 60 डिग्री कोण तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 60 डिग्री एंगल वाले हमने ये इस तरह से हमने त्रिज्यखंड बना लिया। तो ये जो हमारी आकृति है ये, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से निकाल लेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा, ये होता है हमारा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अब देखिए, क्या हमारा जो थीटा यानी इसके बीच का एंगल कितना दे रखा है, हमारा 60 डिग्री है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो ये हो गया हमारा 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या करेंगे हम, पाई की वैल्यू ये 22/7 हम रख देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारी कितनी दे रखी है, यानी त्रिज्या हमारी यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने आर की जगह पे ये 7 का स्क्वायर रख दिया। देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 60 अपॉन 360 डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये आएगा हमारा 1/6 मल्टीप्लाई ये 22/7 मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। और हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये 7 से ये 49 कट गया, कितना 7 टाइम्स, और ये 2 से कटा, ये हमारा हो गया 11 और ये हो गया हमारा 3। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 77
अपॉन 3, और ये क्या है, ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया वृत्त के, ये वो क्या आया हमारा, वो आया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इस आकृति का, हमने ये त्रिज्यखंड का अगर हमने ये क्षेत्रफल निकाला तो ये आया हमारा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आकृति हमारी किस टाइप की ये आकृति है, इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये हमारा ये लघु त्रिज्यखंड की रूप में ये आकृति है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसमें कह रहा है हमारा, कह रहा है 300 डिग्री एंगल तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें एंगल हमारा कितना दे रखा है, इसमें एंगल हमारा ये दे रखा है 300 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो, ये इसमें हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड की रूप में हमारी आकृति होगी। तो देखिए एंगल हमने ले लिया 300 डिग्री, और ये हमारी इसमें कितनी दे रखी है, हमारी त्रिज्या दे रखी है इसमें हमारी ये 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये 7 सेंटीमीटर इस तरह से ये आकृति हमने बना ली, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया हमारा। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, हमें ये इसका इसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है हमें ये निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा एंगल कितना दे रखा है, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे 300 अपॉन ये 360 डिग्री। पाई की जगह पे हमने क्या रख दिया, पाई की जगह पे हमने रख दिया 22/7, और ये हमारी आर कितनी दे रखी थी, आर हमारी दे रखी है ये 7 का स्क्वायर, यानी 7 दे रखी है। तो ये आर स्क्वायर है ना, इसलिए ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर लें, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 300/360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 49। देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा हमारा 300/360 डिग्री, ये आएगा हमारा ये 5/6। इसी तरह से इसको हम काटेंगे तो ये क्या आएगा, 7 को 49 से काटेंगे तो 7 टाइम्स। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ये 3 और ये 11। देखिए ओवरऑल जो इसका हम सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 385/3। वो क्या आया हमारा, ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो क्या आता है, वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये हमने इसकी ये दीर्घ त्रिज्यखंड की जो हमारी आकृति दे रखी है इसका हमने क्या निकाल लिया, इसका हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।